हाय मोनिका, वेलकम टू अवर चैनल। सो मोनिका, फर्स्टली तो ये जानना चाहेंगे तारक मेहता के बाद किस तरह की आपकी जिंदगी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं तारक छोड़ दूँ और उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ है। इतना सुकून है ना मेरी ज़िंदगी में, काम करो, घर जाओ और रिलैक्स रहो। ओके, तारक मेहता में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, कितना अपनी लाइफ पर पर्सनली आपको इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत पड़ा है। मैं मेंटली तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी जब इनके साथ काम कर रही थी, और मेरे को लग रहा था कि मैं यहाँ मतलब सुसाइडल थॉट आने लगे थे मुझे, टेंडेंसी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कर लो, ऐसे पागलों के बीच में फंसी हुई हूँ मैं। जो देखो बदतमीजी कर रहा है, हाथ पैर उठा रहा है, मतलब मारा पीटी चल रही है। इस लेवल का टॉर्चर और बदतमीजी मैंने कभी देखी नहीं थी लाइफ में, जो मैंने इनके सेट पे देखी है। तो बहुत डिप्रेसिंग था। मैं तो याद भी नहीं करना चाहती कि कभी मैंने काम किया था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपने कोरियोग्राफी शो किया, बट इससे आपको थोड़ा हाइप मिला था ये शो से। मुझे इससे पहले एक शो किया था मैंने, प्यार को क्या नाम दूं, उससे मुझे थोड़ा सा पॉपुलर हुई थी मैं। उसके बाद मुझे तुरंत ही ये शो मिल गया था, और हाँ, इस शो ने मुझे बहुत नाम दिया है। बट ये जिस तरह से इस शो को लेकर बातें होती है कि ऑन सेट प्रोडक्शन भी अच्छा बिहेव नहीं करता है। इनफैक्ट आपने भी कहा है कि दिलीप जोशी को कुर्सी उठा के मारा, फेंक कर मारा था। तो इस पर कितनी सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच है। सोहेल ने कुर्सी फेंक के मारी थी उनको, सच बात है। ओके, तो दिलीप जोशी ने क्या इसके ऊपर कोई आवाज उठाई थी या कुछ कहा? उतना तो नहीं पता मुझे, पर सोहेल को 2 साल के लिए बैन कर दिया था। 2 साल तक सोहेल को उन्होंने सेट पे नहीं आने दिया था इस इंसिडेंट के बाद। तो ओके, लेकिन बात करें आपकी जर्नी की, आपका बॉन्ड विद असीत जी कैसा था? क्योंकि बीइंग एन प्रोड्यूसर वो खुद भी शो में एज एन एक्टर थे, और अभी भी बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, और जितने भी पुरानी कास्ट थी वही सब आ रहे थे हाँ, सामने ये सब लेकर। क्या कहना चाहोगे इसके बारे सी बहुत इंसान बहुत खराब है वो, इसके लिए चीजें ऐसी हो रही हैं। क्योंकि तारक मेहता जब स्टार्ट हुआ था तब भी इतने फॉलोअर्स नहीं थे, एकदम ये शो बहुत हिट हो गया और इतना सुपर हिट शो बन गया एक टाइम पे, तो उनको सक्सेस डाइजेस्ट नहीं हुई। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि हम्बल होते हैं जो लोग सक्सेस मिलने के बाद। मैंने देखे इतने लोग जिनको जो कहीं पहुंच गए हैं, इतने हम्बल हैं, तो वो उनको नहीं हुई है, तो उन्होंने अपना ये सब चीजें करनी शुरू कर दी, बदतमीजी, मिसबिहेव या ये सब चीजें। में? ओके, तो इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, आपने कुछ इंटरव्यूज में कहा है आपके पैसे उन्होंने रोक दिए हाँ, थे, आपके पैसे भी नहीं दिए थे, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे आपको पर्सनली कितनी दिक्कत हुई थी ये इस चीज को लेकर। दिक्कत हुई थी। मेरा 3-4 मंथ्स का के ड्यूज थे उनके पास में, जो उन्होंने नहीं दिए मुझे। 1-2 साल तक के लिए रोक के रखे उन्होंने, जिसमें मैंने बहुत फोन किए उनको, मैं ऑफिस भी गई, मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने पैसे रोके क्यों हैं जब मेरे सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन उन्होंने नहीं दिए, फोन उठाना बंद कर दिया, ऑफिस में मना कर दिया। मैंने कई बार ऑफिस फोन किया तो उन्होंने बोला सर ने मना किया हुआ है। तो वो बहुत ज्यादा हो गया था, फिर मैंने सिंटा में जाने का डिसाइड किया। तो ऐसा ही करते हैं। आपने और एक बात कही थी कि आप लीव के बाद अपने घर पर ही आप रहती थी और फोन आपने बंद कर दिया था, आप उनकी कॉल्स रिसीव ही नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप वो शो ही नहीं करना चाहती। नहीं, वो मेरी मॉम की डेथ के बाद यस मैंने यस। डिसाइड किया था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे लगा था मुझे ओवरकम करने के लिए कई साल लग जाएंगे और मैं काम तो नहीं कर पाऊंगी, और ये मुझे फोर्स कर रहे थे काम करने के लिए, जो मेरे से मैंने किया लेकिन हुआ नहीं काम, तो मैंने छोड़ ही दिया। क्योंकि मेरे लिए नहीं पॉसिबल था। मुझे पता था कि जितना मेरा अटैचमेंट था मेरी मॉम के साथ, कि मुझे लगेंगे कुछ साल खुद को हील करने में, और लगे भी 2 साल मैंने अपने आप को हील करने में लिए। सो अभी भी कुछ ऐसे कास्ट के लोग हैं जो पुराने अभी भी है इस शो के अंदर। क्या कहना चाहूंगी, क्या उनको दिक्कत नहीं होती होगी? दिक्कत सबको है, लेकिन किसी के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, तो उनको लगता है कि पैसे के आगे दिक्कतें कम होंगी। सी, मैं पैसे के लिए जलील तो नहीं हो सकती हूँ कि कोई मुझे पैसे दे रहा है इसके लिए मैं गालियां खाऊं, बट कुछ लोगों को लगता है कि गालियां ठीक है, पैसा तो आ रहा है। तो अपनी अपनी चॉइस है। अगर मैं दया बहन की बात करूँ तो क्या लगता है आपको? कई बार ये न्यूज़ेस आई है कि वो कम बैक कर रही है, जिसकी वजह से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, और असित जी ने भी ये बात कही थी कहीं ना कहीं। तो क्या कहना चाहोगे इस टॉपिक पे? मुझे नहीं लगता ये वापस आएंगी, वो इतना मिसबिहेव करने के बाद। और फिर अगर माफी मांग ले जाके, या कह दें कि अब ना करें, नहीं करेंगे या कुछ, तो आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता वापस आएंगे कभी। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आपके करियर में आप कितना मूव ऑन कर रहे हो, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में, व्हाट इज इन पाइपलाइन? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खुद ब्रेक लिया हुआ था 2 इयर्स का, मुझे भी जरूरत थी हील होने की। उसके बाद वापस मैंने 6-7 मंथ से मैं एक्टिव हूँ, और काम कर रही हूँ, एक वेब सीरीज कर रही हूँ, कुछ अपने खुद के प्रोजेक्ट्स हैं जो कर रही हूँ।